संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नीतीश बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब देश के छात्रों के लिए और देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने लोगों से जब मिलने चाहते हैं तो यही वो सरकार है, निकम्मी सरकार की FIR करती है। कायराना हरकत थी बिहार सरकार की और उनके आला अधिकारी की और नेताओं के षड्यंत्र की कि उन्होंने राहुल गांधी जी जो देश के जननायक और LOP है उनके खिलाफ रात के अंधेरे में एक FIR दर्ज करी गई, क्योंकि वो अम्बेडकर हॉस्टल में जाके वहाँ के छात्र छात्राओं से बातचीत करना चाहते थे। क्या इस देश में किसी हॉस्टल में जाके बच्चों से बात करना गुनाह है? तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। बिहार की जो नीतीश सरकार है वो हमेशा छात्र विरोधी रही है, युवा विरोधी रही है। उन्होंने हमेशा छात्रों की, युवाओं का आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, उनकी आवाज़ का गला घोटने का प्रयास किया। और राहुल गांधी जी ने छात्रों की, युवाओं की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने उठाया है। बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ हुई FIR के विरोध में जो यूथ कांग्रेस है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये रायसीना रोड पर इन्होंने प्रदर्शन किया है। तमाम छात्रों का, जो छात्र नेता है उनका ये आरोप है कि राहुल गांधी से BJP और NDA शासित जो सरकार है बिहार में जो चल रही है वो दरअसल डर गई है, जिसके चलते वो छात्रों से केवल मिलने गए थे और मिलने पर भी उन पर FIR की गई। छात्रों का साफ तौर पर कहना था, उनकी मांग है कि ये FIR की गई है राहुल गांधी के खिलाफ वो वापस ली जाए। तो छात्रों से हम बात करते हैं, तो क्या कहते हैं इस बारे? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि देश के विपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी जब देश के छात्रों के लिए और देश के युवाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं और अपने लोगों से जब मिलने चाहते हैं तो यही वो सरकार है, निकम्मी सरकार की FIR करती है। हम पूछना चाहते हैं कि अपने लोगों से मिलने पे FIR कर होता है क्या? और जिस छात्रों पे आए दिन बिहार में लाठियां बरसती है, तो क्या उस छात्रों के लिए देश का कोई नेता आवाज़ नहीं उठाता? तो हमारे नेता अगर राहुल गांधी गए और उनसे मिलना चाहते तो आप FIR करेंगे? किस बात का FIR करेंगे? ये सरासर शर्मनाक है। और ये पूरी सरकार हमारे राहुल गांधी श्री राहुल गांधी जी से पूरी भाजपा सरकार डर चुकी है। तो क्या आपको लगता है, आप लोगों की क्या मांग है? क्या हमारी मांग यही है कि आप 1000 FIR कर दें, हम पे FIR कर दें, हमारे नेताओं पे FIR कर दें। जब तक आप SC ST OBC और बिहार प्रदेश के छात्रों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, न्याय नहीं करेंगे, तब तक ये केस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। क्या कहेंगे आप, क्या जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे अगर दलितों से मिलना, अगर उनकी दर्द को समझना, अगर उनकी बात सुनना जुर्म है। क्या सर हम पलट जाते हैं और ये प्ले कार्ड दिख जाएंगे आपको, प्ले कार्ड दिख जाएगा। यस, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही कायराना हरकत थी बिहार सरकार की और उनके आला अधिकारी की और नेताओं के षड्यंत्र की कि उन्होंने राहुल गांधी जी जो देश के जननायक और LOP है उनके खिलाफ रात के अंधेरे में एक FIR दर्ज करी गई, क्योंकि वो अम्बेडकर हॉस्टल में जाके वहाँ के छात्र छात्राओं से बातचीत करना चाहते थे। क्या इस देश में किसी हॉस्टल में जाके बच्चों से बात करना गुनाह है? तो ये बड़ी शर्मनाक हरकत है। उस FIR दर्ज करने के विरोध में आज यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और हम चाहते हैं कि वो FIR तुरंत प्रभाव से कैंसिल की जाए। ऐसा कहा गया कि परमिशन दी गई थी, जिसके परमिशन पहले दी गई थी, सारी कार्रवाई हो चुकी थी, आखिरी मोमेंट पे आके वो परमिशन कैंसिल कर दी गई। क्या जो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी मांगे हैं? क्या BJP दलित विरोधी है? आगे जाएंगे तो राहुल गांधी कैंपस में जाने अनुमति दी गई, पास हो गया जो डरती है BJP सरकार राहुल गांधी से। प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ बिहार सरकार। राहुल गांधी जी ने
दलितों के साथ, उनके मान सम्मान के साथ खड़ा होने का वो सम्मान किया, तो उसी कारण बीजेपी ने उनके खिलाफ FIR कटवा दी नीतीश कुमार। नहीं तो क्या ऐसा कहा गया कि परमिशन नहीं ली गई थी, बिना परमिशन के गए थे? क्या नरेंद्र मोदी जी परमिशन लेते हैं? क्या कोई भी बीजेपी का नेता परमिशन लेता है? किसी की मदद करना, किसी की दलितों की मदद करना, उनके मान सम्मान में बोलना, किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अभी आपकी क्या के लिए समान है। क्या डिमांड है अभी आपकी? नीतीश कुमार इस्तीफा दें, यही हमारी डिमांड है। संघर्ष करो। नमस्कार, मैं ज्योति राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे नीतीश बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश बाबू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। क्या मांगे आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग यही है कि राहुल गांधी जी पे जो FIR दर्ज हुई है उसको तुरंत रद्द किया जाए, और वहाँ के जो बीजेपी के नेता है नीतीश कुमार जी CM है, वो राहुल गांधी जी से माफी मांगे। दलितों का साथ बातचीत करना, उन्हें मिलने जाना क्या देश में अपराध है? ये लोग तो दलितों पे अत्याचार करते आए और करते रहेंगे। इनके MP दलितों पे पेशाब तक करते हैं। कल पूरे देश ने देखा है कि बीजेपी कैसे दलितों से नफरत करती है। एक देश का लोकप्रिय नेता LOP तो दलितों की बात करता है, उसको अंदर जाने से बात करने से ये रोकना चाहते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि परमिशन नहीं ली थी उन्होंने। परमिशन थी, चंद घंटे पहले परमिशन रद्द कर दी, जब उन्होंने देखा कि वो शिक्षा न्याय की बात करेंगे। इनका जो न्याय मॉडल है, वो न्याय जो शिक्षा पूरे राज्य बिहार में चल रही है, उसका पर्दाफाश होने वाला है, तो राहुल गांधी को रोका गया। आपको क्या लगता है जो बिहार में चुनाव है उसके लिए कोई माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, राहुल जी सिर्फ छात्रों से मिलने गए थे। ये जो नैरेटिव है दलितों को अपमान करने वाले, ये बीजेपी सेट करती है। ये उनका काम है, हमारा काम है। आज आपने प्रदर्शन किया राहुल गांधी के FIR के ऊपर, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी बिहार प्रदेश के अंदर एक राज्यव्यापी अभियान का संचालन करें। उस अभियान के तहत बिहार के जो छात्र हैं, जिनकी आवाज़ को दबाने के लिए नीतीश सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उन छात्रों को न्याय प्रदान करने के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए, समावेशी विकास के लिए राहुल गांधी जी बिहार के अंदर यात्रा कर रहे थे, बिहार के अंदर सम्मेलन कर रहे थे। लेकिन नीतीश सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबाते हुए, दलित छात्रों की आवाज़ को दबाते हुए उन पे जो FIR दर्ज की है, उसके विरोध में आज हमने दिल्ली में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था। और प्रदर्शन के माध्यम से हमने मांग की थी कि राहुल गांधी जी सहित हमारे जो सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों पर जो FIR दर्ज की गई है, उसको निरस्त किया जाए। राहुल गांधी जी है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पूरे देश के छात्रों की आवाज़ को सड़क से लेकर संसद तक उठाते रहते हैं। राहुल गांधी समानता की बात करते हैं, समावेशी विकास की बात करते हैं, संसदीय न्याय की बात करते हैं, संसदीय लोकतंत्र की बात करते हैं और समावेशी विकास की बात करते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं। केंद्र की जो मोदी सरकार है और बिहार की जो नीतीश सरकार है, वो राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबा नहीं सकती। राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से बिहार के अंदर जो दलित छात्र है उनको शिक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष से केंद्र की जो मोदी सरकार है, बिहार की जो नीतीश सरकार है, वो डरी हुई है। उनके संघर्ष को दबाते हुए उन पर जो झूठी FIR दर्ज की गई है, उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। अच्छा, क्या ऐसा कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने परमिशन नहीं ली थी जिसकी वजह से? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में शिक्षा की बात करने के लिए, समावेशी विकास की बात करने के लिए, सामाजिक न्याय की बात करने के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। बिहार की जो नीतीश सरकार है वो हमेशा छात्र विरोधी रही है, युवा विरोधी रही है। उन्होंने हमेशा छात्रों की, युवाओं का आवाज़ को दबाने का प्रयास किया, उनकी आवाज़ का गला घोटने का प्रयास किया। और राहुल गांधी जी ने छात्रों की, युवाओं की आवाज़ को संसद से लेकर सड़क तक उन्होंने उठाया है। और राहुल गांधी जी पे जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, इससे जो बिहार की सरकार है और जो केंद्र की मोदी सरकार है वो डर चुकी है। और इस आवाज़ को दबाने के लिए उन्होंने झूठी FIR दर्ज की और झूठा जो परमिशन का जो माहौल तैयार किया है वो अनुचित है। लोकतंत्र में शिक्षा की, न्याय की बात करने के लिए कोई अनुमति, परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। क्या आपकी मांगे हैं?
हमारी मांगे हैं कि जो एफआईआर है उसको निरस्त किया जाए और राहुल गांधी जी जिस तरीके से बिहार के अंदर युवाओं की छात्रों के हितों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं उनके संघर्ष को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। किसी प्रकार के लोकतंत्र का गला घोटने का वहाँ प्रयास नहीं करे, राहुल गांधी जी के संघर्ष को रोकने का प्रयास ना करे। इससे राहुल गांधी जी का संघर्ष रुकने वाला भी नहीं है और इससे छात्रों की आवाज़ भी दबने वाले नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और जो नीतीश सरकार है वो राहुल गांधी जी की आवाज़ को, छात्रों की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम ना करे।